नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 6 अप्रैल 2023। मित्रों, हनुमान जयंती पावन पर्व। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, इसलिए इस उपाय को आप जरूर करें। मित्रों, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपकी पत्नी के या आपके और आपके पति के संबंधों में विशेष रूप से दूरियां आ रही हैं, तो उस स्थिति में ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं और जरूर कर सकती हैं। मित्रों, ये उपाय इतना अद्भुत है कि इसको करने के बाद 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। मित्रों, आपको ये तो पता ही होगा कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूँ कि हनुमान जी को राम से प्रिय कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो भी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रिय यदि कोई है हनुमान जी को तो राम नाम। ध्यान रखिए मित्रों, मैं आज आपको वो बता रहा हूँ जो किसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा। मित्रों, इस हनुमान जयंती पावन पर्व पर आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है। थोड़ा सा सिंदूर आपको जरूर लेना है। यदि आप पुरुष हैं और आप इस उपाय को कर रहे हैं तो सिंदूर जरूर ले लें। थोड़ा सा सिंदूर, उसमें थोड़ा सा घी आप डाल लें। डालने के बाद मित्रों, जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हो, ध्यान रखेंगे इस बात का, जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हो उस स्थान पर आपको, उस गमले पर आपको राम राम 2 बार लिखना है। 2 बार राम राम लिखिए। और मित्रों, इस दिन, जिस दिन हनुमान जयंती है, उस दिन 1 चमेली का तेल का दीपक आप यहाँ पर रखेंगे। चमेली के तेल का दीपक, विशेष ध्यान रखना, चमेली के तेल का दीपक जब आप रखेंगे तो इसमें 2 स्थितियां हैं। यदि आप पति पत्नी हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपकी तलाक की जैसी नौबत बन गई है, आप ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर का मन कहीं और जुड़ गया है, तो उस स्थिति में ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं अपने पति से या अपनी पत्नी से, तो विशेष रूप से ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आप इस उपाय को करते हैं, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके संबंधों में प्रगाढ़ता ही रहेगी। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने माता जानकी को विशेष रूप से संदेश दिया था और राम और माँ सीता का मिलन कराया था, इसी प्रकार से हनुमान जी सच्चे प्रेमी को जरूर मिलाते हैं। यह एक विशेषता है। मित्रों, आज के दिन जो लोग विशेष रूप से यह उपाय करेंगे, 100% उनके पार्टनर उनसे कॉल पर बात करेंगे, उनसे मिलने की भी स्थिति बनेगी। मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रभावी यह दाम्पत्य जीवन में है। यदि आप एक सच्चे प्रेमी हैं और आपने उसके सिवा किसी के साथ में अपने जीवन को ढालने की नहीं सोची है, तो 100% ये उपाय आप जरूर करें, आपको इसका लाभ जरूर होगा। एक और बात मित्रों, यदि आप एक पुरुष हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस दिन आपको विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ ही इस दिन आप हो सके तो हनुमान जी के 12 नाम, जो 12 नाम होते हैं, उन नामों को एक सफ़ेद कागज पर लिखिए। लिखने के बाद मित्रों, आप उन नामों को लिखने के बाद नीचे अपनी समस्या लिखिए कि आपको क्या समस्या है। और उस समस्या को लिखने के बाद मित्रों, आप उस कागज में पीले चावल रखें और चावल के साथ में आपको विशेष रूप से एक हल्दी की गांठ रखना है। और मित्रों, उसको फोल्ड करके तुलसी का जो वृक्ष है, जिस गमले में तुलसी लगी हुई है, उस गमले के नीचे आप इसको रख दीजिए। और उसके बाद मित्रों, आपको केवल बजरंग बाण का पाठ करना है। साथ ही आप एक चौपाई का कम से कम 108 मतलब 1 बार 1 माला कर सकते हैं। यदि आपके पास माला नहीं है तो उसमें आप कार्य कर सकते हैं कि केवल घड़ी से देखकर 15 मिनट
आप इस चौपाई को जरूर बोलें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जरूर बोलना है आपको तुलसी के सामने बैठकर। मित्रों, मैं आपको ये वादा करता हूं आपसे कि यह कार्य आपका हनुमान जी जरूर करेंगे। दूसरी स्थिति, जो माताएं विशेष रूप से अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ड्रिंक इत्यादि करते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से एक उपाय बता रहा हूँ। ये हनुमान जयंती में ही ज़्यादा कारगर होगा, इस बात का ध्यान रखें। एक तांबे के पात्र में आपको थोड़ा सा लाल चंदन, 3 लौंगे और मित्रों उसमें आपको एक जायफल ये डाल लें। और यदि आपके पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उस स्थिति में आपको उनके ऊपर से इसको 7 बार निकालना है। निकालने के बाद मित्रों आप इस जल को विशेष रूप से चौराहे पर फेंक दें या फिर किसी पौधे में जो बाहर लगा हो घर से, उसमें डाल सकते हैं। ये सुविधा आपके लिए है। दूसरी स्थिति, जिन लोगों के विवाह में अड़चनें बहुत आ रही हैं, उनके सपोर्ट में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन प्रेम सच्चा है, दिल से प्रेम है, उसके सिवा किसी को नहीं चाहते, तो मित्रों ये उपाय आप जरूर करिए। एक चमेली के तेल का दीपक इस दिन जलाना है आपको तुलसी के सामने। और मित्रों इस दिन आपको ये चौपाई का भी जाप करना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। एक और विशेष बात मित्रों, आज के समय में हनुमान जी को जो लोग चोला चढ़ाते हैं, उनकी कामनाएं भी पूरी नहीं होती। क्यों? बता देना चाहता हूं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने का कुछ नियम है, उसे समझें। हनुमान जी को जब चोला चढ़ता है तो उससे पहले चोला उतरता है। मित्रों, जो चोला उतरता है फिर चोला चढ़ता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप एक ब्राह्मण हैं और हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले चाहिए कि आप चोले को बना लें, क्योंकि मंगलवार के दिन जो चोला चढ़ता है वो घी का चढ़ता है और शनिवार के दिन जो चोला चढ़ता है वो चमेली के तेल का चढ़ता है। इसलिए मंगलवार के दिन यदि आप चोला चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप चोले को बना लें। उसके बाद ये 2 उंगलियों का कभी स्पर्श नहीं होना चाहिए चोले में, ध्यान रखें। ये 2 उंगलियों को आपको विशेष रूप से चोले को मत कर सबसे पहले 2 टिपकी लगाएं और उसमें गणेश जी का नाम है। गणेश जी का नाम लेते हुए 2 जो होती हैं ना उंगलियां, उससे 2 बिंदी लगा दें, जिससे कि गणेश और गौरी को ये चोला विशेष रूप से समर्पित हो जाए। उसके बाद मित्रों ऊपर जहां पर हनुमान जी का वो चित्र है, उसके ऊपर मित्रों आप 2 बार बिंदी लगाएं और ऐसे करके मित्रों, और उसमें आप बोले जय सिया राम। ध्यान रखेंगे, जय सिया राम ये आपको बोलना है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं श्री राम चंद्र चरणौ शीर्षा नमामि, ये भी बोल सकते हैं आप। या फिर राम राम भी बोल सकते हैं। तो आप हनुमान जी के मस्तक के ऊपर आपको 2 बार ऐसे लगाना है और उसके बाद सबसे पहले जो चोला आप चढ़ाओगे उसकी स्थिति मित्रों होगी, आप हनुमान जी के चरणों से चोला चढ़ाना प्रारंभ करें। ध्यान रखें कि हनुमान जी के चरणों से चोला चढ़ाएं, या फिर आप हनुमान जी की यदि ऊपर से चोला चढ़ा रहे हैं तो आपको सबसे पहले राम राम लिख लें या फिर राम नाम की 2 बिंदी लगा दें। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर चोला ले आए, ये भी एक खास स्थिति है। और नीचे से ऊपर की ओर भी चोला ले जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है कि ऊपर से आप नीचे की ओर चोला ले आए। और इस स्थिति में जब चोला आप चढ़ा लें हनुमान जी को, तो हनुमान जी को जनेऊ जरूर धारण कराएं, यह परंपरा है। मित्रों, आप अगर इस विधि से हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे तो आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। साथ ही आपको ये बता दूं कि हनुमान जी को गुड़हल की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। और विशेष रूप से मंगलवार के दिन जो लोग गुड़हल की माला बनाकर और राम नाम के 12 पत्ते हनुमान जी के हृदय में लगाते हैं,
उनके जीवन में कभी विपत्तियां नहीं आती, साथ ही साथ वो कितना भी बड़ा संकट हो वो उससे पार हो जाती। यह एक विशेषता है हनुमान जी के चोले की। तो मित्रों, अगर आप पर भी कोई बड़ी विपत्ति आ रही है और आप ये देख रहे हैं कि मुझे इस विपत्ति से कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो उस स्थिति में 12 पत्ते तुलसी के तोड़कर चंदन से राम राम लिखकर और हनुमान जी के हृदय में केवल आपको 3 पत्ते लगाने हैं। बाकी पत्ते आप हनुमान जी के नीचे जो होता है स्थान वहां पर रख दें। आप ये देखेंगे कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। आप किसी इंटरव्यू को जा रहे हो, कोई पेपर देने जा रहे हो, हनुमान जी के चरण का सिंदूर लगाकर जाइए, आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई ही ना करें, आप पढ़े ही ना और उस पर ये हनुमान जी पर आप विशेष रूप से अपने हाथ जोड़कर कह दें कि हे प्रभु जो हो सो आप ही हो। मित्रों, या तो आपकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि आपको उनके सिवा कुछ नजर ना आए, तब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कालिदास ने मित्रों जिस लकड़ी पर वो बैठे थे उसी लकड़ी को काटा था और उन्हें उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये इतिहास गवाह है मित्रों, मूर्खों को ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो या तो आप सबसे बड़े मूर्ख बन जाएं, या फिर आप विशेष रूप से सबसे बड़े विद्वान बन जाएं, या फिर आप भक्त बन जाएं, या फिर आप विशेष रूप से मूर्ख बन जाएं, तभी भगवान आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।